जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टर्म लिवली। और ये टॉपिक ओडी का है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है कि नेट गेट एनबीएचएम और जो भी कम्युनिटी एग्जाम है हायर लेवल के, सब में एक दो क्वेश्चन तो गारंटी रहता ही रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट रिजल्ट और जो इसके प्रीवियस ईयर है सारे क्वेश्चन है मैं उसको भी सॉल्व करने वाला हूँ, वो भी शॉर्टकट ट्रिक्स से। ठीक है, इसमें मैं सारे शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक बहुत ध्यान से देखना, ये क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अभी आगे आने वाला है एग्ज़ाम आपका नेट का, उसके बाद फिर गेट का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें कि स्टर्म लिवली प्रॉब्लम को हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे डी वाई डी एक्स इन ब्रैकेट पी ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटू एस ऑफ एक्स द होल ब्रैकेट वाई इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। और यहाँ पे है लैम्बडा क्या है, ये पैरामीटर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है क्योंकि मैं इसमें इस वाला केस को उठाया हूँ क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला पार्ट। ठीक है, और पी क्यू एस आर रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स। अब जो इक्वेशन 1 का सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, इफ क्यू एन एस आर कंटिन्यूस एंड पी बी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी इस पे भी थ्योरी वाले पार्ट से भी क्वेश्चन उठा देता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि सब लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके जाते हैं पर उस सारे थ्योरी वाले पार्ट को थोड़ा सा गो थ्रू करना भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे पिकअप कर लिया हूँ। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ स्टैंडर्ड केस होते हैं यहाँ पे, स्पेशल केस, उसका मैंने भी ये सब क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर लिया है। स्पेशल केस क्या है कि सेम स्टर्म लिवली प्रॉब्लम को हम लोग कब बोलेंगे, सिंगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, या तो उसको बोलेंगे सिंगुलर स्टर्म लिवली प्रॉब्लम। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इज कॉल्ड सिंगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इफ पी ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड पी ऑफ बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पी डिफाइन किया पी ऑफ एक्स, अगर पी ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड पी ऑफ बी भी 0 है तो इसको हम बोलेंगे सिंगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या तो सिंगुलर स्टर्म लिवली प्रॉब्लम। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस है कि रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसी को बोल देते हैं कुछ कहीं कहीं पे रेगुलर स्टर्म लिवली प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इस वाले केस में क्या है कि इक्वेशन 1 को कब बोलेंगे हम, कि इक्वेशन 1 मेरा रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है इफ पी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड एस ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो यहाँ पे ए पी ऑफ एक्स एंड एस ऑफ एक्स जो है, ए पी ऑफ एक्स एंड एस ऑफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो गया, तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि मेरा ये प्रॉब्लम कैसा है, रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, दो केस डिस्कस कर लिए, अब तीसरा केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तीसरा केस आता है कि पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, या तो पीरियोडिक स्टर्म लिवली प्रॉब्लम। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को कब बोलेंगे कि हमारा इक्वेशन जो है पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है इफ पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी एंड पी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड एस ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इट मीन्स क्या कह रहा है कि जब मैं रेगुलर वाले टर्म में सिर्फ ए वाला पॉइंट इंक्लूड कर दूंगा, रेगुलर कंडीशन क्या है, पी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड एस ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। जब मैं इसमें एक टर्म इंक्लूड कर दूंगा पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी, तो मेरा क्या बन जाएगा, पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो यही 3 स्पेशल केस है, इसमें 3 स्पेशल केस में आप आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, अब आते हैं कि मैंने अभी स्टर्म लिवली के बारे में बात किया, अब स्टर्म लिवली प्रॉब्लम की बात करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब स्टर्म लिवली प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तो देखो जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 विथ बाउंड्री कंडीशन, जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इसके साथ में कुछ बाउंड्री कंडीशन होगी, तभी हम उसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोले हैं। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, और बता दे। देखो यहाँ इक्वेशन 1 विथ बाउंड्री कंडीशन, ये जो है a1 इंटू वाई ऑफ ए प्लस a2 इंटू वाई डैश ऑफ ए इक्वल टू 0, b1 इंटू वाई ऑफ बी प्लस b1 इंटू वाई, सॉरी यहाँ पे b1 लिख दिया मैं, यहाँ पे एक्चुअली ये जो होगा ये b2 है। ठीक है, b2 इंटू वाई डैश ऑफ बी इक्वल टू 0 एंड वेयर मॉडुलस ऑफ a1 प्लस a2 इज नॉन जीरो एंड मॉडुलस ऑफ b1 प्लस b2, मॉडुलस ऑफ b1 प्लस मॉडुलस ऑफ b2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये होगा तो हम बोलेंगे कि हमारा प्रॉब्लम कैसा है, स्टर्म लिवली प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू स्टर्म लिवली प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, अब जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हम उस टाइप के प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम डिस्कस करता है, और उसके बेस पे हम कुछ शॉर्टकट रिजल्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ आपके बीच में। ठीक है, तो ये शॉर्टकट रिजल्ट्स आप याद रखना, और याद करने में बहुत सिंपल सा ईजी है।
अगर मैं इनके ये शॉर्टकट रिजल्ट आपको याद है तो सारे क्वेश्चंस हार्डली बता रहा हूँ 30 सेकंड्स के अंदर में आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक्स आपको याद है तो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली क्या होता है कि हमारे एग्जाम में इस लेवल की प्रॉब्लम आते हैं, वाई डबल डैश प्लस लैम्बडा वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब इसमें मैंने दो टाइप में डिवाइड कर दिया हूँ कि जब मेरा लैम्बडा कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म होगा, और सेकंड टाइप है कि जब लैम्बडा क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। ठीक है, आप देखोगे कि इस टाइप में मैं कवर करने वाला हूँ इस टाइप की प्रॉब्लम, जैसे कि वाई डबल डैश प्लस क्यूब ऑफ एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पे ये लैम्बडा वाला रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। इस टाइप की प्रॉब्लम मैं कवर करने वाला हूँ। और इस वाले में क्या होगा कि इस वाले में सिर्फ एक लैम्बडा की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसके केस में हम करने वाले हैं। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। तो आज वाले में मैं वीडियो में टाइप 1 कवर करूँगा और अगले लेक्चर में मैं टाइप 2 कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो टाइप 1 के हैं जो शॉर्टकट रिजल्ट्स हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कंसिडर करते हैं मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, वाई डबल डैश प्लस लैम्बडा वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और एल की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए। एल मीन्स मतलब लेंथ डिफाइन किया हूँ यहाँ पे, बी माइनस ए ये मेरा लेंथ। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट जो रिजल्ट है बाउंड्री कंडीशन, देखो ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए या तो एक इनिशियल कंडीशन चाहिए, ठीक है, या तो बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है तो इसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन का मीनिंग क्या होता है कि दोनों पॉइंट जो है कि डिफरेंट होना चाहिए, ए और बी डिफरेंट होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाता है वो बाउंड्री कंडीशन है। अगर हम दोनों पे सेम पे डिफाइन है तो इनिशियल कंडीशन होता है। ठीक है, तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला बाउंड्री कंडीशन मैं लिया हूँ यहाँ पे, वाई ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड वाई ऑफ बी इक्वल्स टू 0। मतलब इस टाइप की बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, ये डायरेक्टलेट बाउंड्री कंडीशन। इस टाइप की बाउंड्री कंडीशन को हम लोग डायरेक्टलेट बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन आपको इन द फॉर्म ऑफ इसमें मिलेगा। ठीक है, वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन रूट लैम्बडा इंटू एक्स, इस वाले फॉर्म में आपका सोल्यूशन हमेशा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट फंक्शन आर्बिट्री टर्म लिखते हैं C1 C2 मैं उसको इंडिकेट नहीं किया हूँ। और एक क्यों मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें कैसे कब मिलता है कि देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ से कि ये सोल्यूशन जो मेरा है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के केस में मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड होते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात में। ठीक है, हम इंटरेस्टेड होते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में। ठीक है, और इस वाले में अगर हम लैम्बडा की वैल्यू 0 पे एंड लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे, सॉरी लैम्बडा की वैल्यू 0 एंड लैम्बडा की वैल्यू जो लेस देन 0 पे, ठीक है, एंड लैम्बडा की वैल्यू लेस देन 0 पे, इस दोनों केस पे हमें क्या मिलता है, ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है। तो ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है तो हम ट्रिवियल सोल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हम जैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें बाउंड्री कंडीशन पुटअप करने के बाद हमें सोल्यूशन हमेशा इस वाले टाइप में मिलेगा। ठीक है, मैं 3-4 टाइप यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो तीनों 4 टाइप में हमें सोल्यूशन इसी फॉर्म में मिलता है। वाई ऑफ एक्स क्या मिलता है, साइन रूट लैम्बडा इंटू एक्स में। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा कि जब मेरा वाई ऑफ ए भी 0 होगा एंड वाई ऑफ बी का 0 होगा तो मेरा सोल्यूशन तो ऐसे मिल गया। और लैम्बडा की वैल्यू, क्योंकि हम मेन इंडिकेट करते हैं लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, एन पाई बाई एल द होल स्क्वायर। और यहाँ पे एन बिलोंग्स क्या है, जेड प्लस। अगर हम जेड प्लस में कन्फ्यूजन हो रहा तो आप सीधे लिख लो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ठीक है, इसके लिए क्या होगा, लैम्बडा की वैल्यू एन पाई बाई एल द होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस है, सेकंड केस में मैं ले लिया हूँ पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन। पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, जब वाई ऑफ ए इक्वल्स टू वाई ऑफ बी एंड वाई डॉस ऑफ ए इक्वल्स टू वाई डॉस ऑफ बी। ठीक है, तो ये सब जो मैंने कंडीशन लिया हूँ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम को देख के लिया हूँ। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम अक्सर जाके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन है तो उसके केस में मेरा वाई ऑफ एक्स क्या होगा, अगेन साइन रूट लैम्बडा इंटू एक्स। एक्चुअली एक्स को मैंने साथ में लिख दिया हूँ बाई मिस्टेक, रूट लैम्बडा इंटू एक्स। ठीक है, सोल्यूशन हमें इस टर्म में मिलेगा। और लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, 2n पाई बाई एल द होल स्क्वायर। ठीक है, 2n पाई बाई द एल होल स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, प्रॉब्लम विद बाउंड्री कंडीशन इसके लिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम विद बाउंड्री कंडीशन ये है हमारे पास, क्या है, वाई ऑफ ए इक्वल्स टू वाई डैश ऑफ ए एंड वाई ऑफ बी इक्वल्स टू वाई डैश ऑफ बी। तो देन सोल्यूशन क्या होगा, अगेन बता दो सोल्यूशन आपको, साइन रूट लैम्बडा इंटू एक्स, रूट लैम्बडा इंटू एक्स। एंड यहाँ पे इन केस में, इस वाले केस में भी लैम्बडा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एन पाई बाई एल द होल स्क्वायर, वो भी एन कहाँ से होगा, जेड प्लस में। ठीक है, तो अगला है कंडीशन, अगला कंडीशन है कि फोर्थ, इस वाले प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इस टाइम वैल्यू को इनिशियल, क्योंकि सेम पॉइंट में डिफाइन किया, देखो 0 पे भी और ए पे भी, मतलब ए और ए दोनों सेम। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे।
ओह, एक मिनट इस टाइप हो गया, नहीं नहीं बाय मिस्टेक्स हो गया यहाँ मेरे से, सॉरी सॉरी। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा y डैश ऑफ बी, y ऑफ ए इक्वल्स टू 0, क्योंकि बाउंड्री वैल्यू हो तो इनिशियल कंडीशन तो आना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बाई मिस्टेक लिख दिया यहाँ पे y ऑफ ए इक्वल्स टू y डैश ऑफ बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देन सोल्यूशन आपका आगे होगा साइन रूट इंटू रूट लैम्बडा इंटू एक्स, ठीक है। और लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 बाई एल दी होल स्क्वायर। यहाँ पे n बिलोंग्स टू z प्लस यूनियन 0b, इस वाले टर्म में 0b इंक्लूड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, यही शॉर्टकट ट्रिक इसमें है आपके लिए। तो अगर मैं ये चीज़ चारों चीज़ आपको याद है तो आपके सारे प्रॉब्लम जो है हार्डली 30 सेकंड्स के अंदर में सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स है, शॉर्टकट्स है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो कि आइगन वैल्यू क्या होती है, स्टर्म वैल्यू प्रॉब्लम के आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल, सारे आइगन वैल्यू हमेशा क्या होती है, रियल होती है। और सेट ऑफ आइगन वैल्यूज इज ऑलवेज डिस्क्रीट सेट, ठीक है। एंड द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज इज ऑलवेज काउंटेबल सेट, ठीक है, काउंटेबल सेट होती है। एंड सेट ऑफ आइगन वैल्यू इज नॉट डेंस इन आर, सेट ऑफ आइगन वैल्यू इज बाउंडेड बिलो, ठीक है, बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, ये चीज़ याद रखना, बाउंडेड बिलो होती है, नॉट बाउंडेड अबव, क्योंकि ये डिक्रीजिंग सेकेंड्स में जाती है, ठीक है। तो सेट ऑफ आइगन वैल्यूज इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, ये चीज़ याद रखना। एंड सेट ऑफ आइगन वैल्यूज हैव नो लिमिट पॉइंट, 6 पॉइंट और 7 पॉइंट, ये जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन 1 आइगन वैल्यू एंड 2 आइगन फंक्शन, मतलब एक आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग कितने फंक्शन मिलेंगे, आइगन फंक्शन 2 आइगन फंक्शन मिलेंगे, विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड ऑर्थोगोनल। कैसे मिलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग पे हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बेस पे जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के एग्जाम में, ठीक है। आइए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम कैसा है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है 2020 में पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, द फॉलोइंग 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस लैम्बडा y ऑफ x इक्वल्स टू 0, और x कहाँ से बिलोंग कर दिया है यहाँ पे कि 0 का पाई। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस से जो मैंने डिफाइन किया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस 0 विच इज़ पाई, ठीक है, लेंथ आपको पाई हो गया। और देखो ये फर्स्ट वाला केस है, डिक्लेयर्ड बाउंड्री कंडीशन। तो इसके केस में क्या हो जाएगा कि आपका सोल्यूशन y ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन रूट लैम्बडा इंटू एक्स, और लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको यहाँ पे n पाई बाई एल दी होल स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू, यहाँ पे आप नेचुरल नंबर बोल दो या तो, और n बिलोंग्स टू z प्लस, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे n पाई बाई एल स्क्वायर, ठीक है। तो n पाई, एल लेंथ क्या है आपके पास पाई, ठीक। तो पाई पाई कैंसिल आउट, आपको लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे n स्क्वायर, वो भी n की वैल्यू कहाँ से आ रही है आपके पास z प्लस से, ठीक। अब इसके बस ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे देखो बोला है कि हैज़ ए ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन तो y इक्वल्स टू 0 ही है, एंड इट ऑल्सो हैज़ ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। लैम्बडा इक्वल्स टू 1, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं, जो कि n की वैल्यू जो 1 है जो सेट में है, तो इसके लिए भी आप ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। और लैम्बडा इक्वल्स टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 1, तो इसके लिए भी ये ऑप्शन ट्रू हो जा रहा है, ठीक है। अब डी के लिए देखते हैं, लैम्बडा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में 0 तो आता नहीं है, तो अगर आता नहीं तो लैम्बडा की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते यहाँ पे, तो ऑप्शन डी हमारा है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी एंड सी, बी सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हो, अगर मैं इस रिजल्ट आपको याद है तो ये क्वेश्चन कितने सेकंड में हो रहा है, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, हार्डली जो है कि ये क्वेश्चन 30 सेकंड में आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि y डबल डैश प्लस लैम्बडा y इक्वल्स टू 0, और ये भी सेम है, वही डिक्लेयर्ड बाउंड्री कंडीशन के बेस पे ही है। तो ये पूछा है जून 2012 में, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन आइगन वैल्यू लैम्बडा फॉर विच देयर करस्पॉन्ड एन आइगन फंक्शन इन 0,1 दैट, ठीक है। 4 ऑप्शन है, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, y ऑफ x इक्वल्स टू साइन रूट लैम्बडा इंटू एक्स, ठीक है। और लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास n पाई बाई
एल दी होल स्क्वायर। यहाँ पे एल क्या होगा हमारे पास, एल इज 1 माइनस जीरो विच इज 1। तो लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, एन पाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो वाई ऑफ एक्स हमारे पास क्या मिल गया, देखो यहाँ पे साइन रूट लैम्बडा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, साइन एन पाई एक्स, हमें ये सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब हम अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मेरे पास वाई ऑफ एक्स की सोल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे, साइन पाई एक्स। ठीक है, अगर मैं साइन पाई एक्स है यहाँ पे देखो, और हमारे पास क्या इंटरवल है 0, 1। तो 0, 1 में अगर मैं हम इस वाले टर्म के लिए हम पाई एक्स का वाले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें इंटरवल क्या मिल जाएगा यहाँ से, जो 0, 1 है, सॉरी यहाँ पे अगर मैं हम एन पाई की बात करें यहाँ पे, जो लैम्बडा की वैल्यू एन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगर हम एन पाई मल्टीप्लाई करते हैं, एन पाई 0, 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0, एन पाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1। ठीक, तो क्या मिल जाएगा हमें इंटरवल 0, पाई। ठीक है, अब हम साइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ से। ठीक है, साइन पाई एक्स मतलब 0 से लेके, पहले देखो ये तो 0 है, ये हमारा पाई है इसके, तो इसके अकॉर्डिंग हम 0 से पाई साइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं 0 से लेके पाई तक। तो 0 से पाई के बीच में, ठीक है, 0 से पाई के बीच में साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे, 0 से ये है पाई हमारा, 0 से पाई में हमारा क्या साइन है, प्लस में, सब सारा प्लस में है। ठीक है, तो 0 से पाई में हमारा क्या हो रहा है, साइन जो कि चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या बोला है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट एन आइगन वैल्यू लैम्बडा फॉर विच द करस्पॉन्ड्स एन आइगन वैल्यू इन 0, 1 दैट डज नॉट चेंज, मतलब देयर एग्जिस्ट मतलब ऐसा लैम्बडा है मेरे पास। लैम्बडा कौन सा है मेरे पास, लैम्बडा इक्वल्स टू, अगर मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे, पाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करूँगा तो इस वाले केस में मेरे पास जो कि चेंज नहीं मिलने वाला। तो मेरा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, चेंजेस साइन वाले हैं तो देखते हैं यहाँ पे देर एग्जिस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एन की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, एन की वैल्यू जब मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो ये चीज़ देखना, तो ये तो साइन एक्स का ग्राफ है और साइन 2x का ग्राफ कैसे बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, साइन 2x का ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पे, तो देखना कि जो है कि साइन 2x का ग्राफ, ये देखो ये तो पाई है, साइन 2x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये है पाई, ये ग्राफ है साइन 2x। ठीक है, साइन 2x। ठीक है, तो साइन 2x का वाले ग्राफ में देखो यहाँ पे इसी वाले में सबको मिल जाएगा आपको। देखो साइन 2x में ए प्लस में भी जा रहा है और ए माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, दोनों में आपको चेंज मिल रहा है। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन में भी आपको चेंजेस साइन, और बोला है इज पॉजिटिव नेगेटिव, देखो इसमें पॉजिटिव भी मिल रहा है नेगेटिव भी मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी केस है मेरे पास, पॉजिटिव भी मिल रहा है और नेगेटिव भी मिल रहा है। तो इस वाले केस में क्या होगा, हमारा चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सारे ऑप्शन सारे हमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस बोला है सोल्यूशन के ऊपर, सोल्यूशन को आप एनालाइज करना है, आप एनालाइज किस वे में कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ में याद रखना, इसमें ये चीज़ याद रखना कि देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन आइगन वैल्यू, मेरे पास ऐसा आइगन वैल्यू है लैम्बडा जिसपे मुझे सारे केस मिल रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल के लिए ट्रू नहीं है पर देयर एग्जिस्ट है, तो मेरे पास ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन अगर मैं रिजल्ट से याद है तो क्वेश्चन हार्डली 30 सेकंड में आपके आसानी से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो प्रॉब्लम गिवन है वाई डबल डैश प्लस लैम्बडा स्क्वायर वाई बाई लैम्बडा स्क्वायर इंटू वाई एक्स इक्वल टू 0 हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, और क्या दिया है। हाँ, अब ये देखो जो कंडीशन है ये पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन है। कैसी है, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, तो इसके लिए मैं लैम्बडा की वैल्यू क्या बताया था आपको, लैम्बडा इक्वल टू 2n पाई बाई एल दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो पर यहाँ पे लैम्बडा ना देके देखना, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बहुत केयरफुली याद रखना। यहाँ पे दिया है लैम्बडा स्क्वायर। अब तक के मैं लैम्बडा किसके लिए लिख रहा था, लैम्बडा में इस वाले प्रॉब्लम के लिए लिख रहा था वाई डबल डैश प्लस लैम्बडा वाई इक्वल टू 0 के लिए लैम्बडा लिख रहा था। पर इस प्रॉब्लम में कैसे डिफाइन है, इस वाले प्रॉब्लम में दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इस वाले प्रॉब्लम में दिया है वाई डबल डैश प्लस लैम्बडा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या की मैंने यहाँ पे 2n पाई बाई एल होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ थोड़ा केयरफुली याद रखना। ठीक है,
तो इस वाले केस में एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई, तो मेरे पास लैम्बडा स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमारे पास, 2n का होल स्क्वायर। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमारे पास, 2n। तो देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी में करेक्ट है, बाकी सारा ऑप्शन आपका ऐसे इनकरेक्ट। ठीक है, देख रहे हो अगर रिजल्ट याद है तो क्वेश्चन कितने जल्दी से बन रहे हैं, हार्डली बता रहा हूँ, हार्डली मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 30 सेकंड्स में हमें क्वेश्चन बन जाना है। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर विच द बाउंड्री कंडीशन। देखो ये जो बाउंड्री कंडीशन अगेन रिक्लेट बाउंड्री कंडीशन है, तो इसके लिए मैं आपको लैम्बडा की वैल्यू क्या बताया था यहाँ पे कि n पाई बाई एल दी होल स्क्वायर, और जो कि n बिलोंग्स टू क्या था यहाँ पे z प्लस, और आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी आपका लेंथ कितना है, पाई, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल जा रही है आपको यहाँ पे n स्क्वायर। ठीक, देखो हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सब सोल्यूशन किसके लिए है, नॉन ट्रिवियल के लिए, ट्रिवियल के लिए नहीं। ये जो आइगन वैल्यू मिला आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए मिला। तो लैम्बडा की वैल्यू n स्क्वायर है, क्या बोला है यहाँ पे माइनस इनफिनिटी टू जीरो, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता यहाँ पे। रूट लैम्बडा n इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, रूट लैम्बडा तो नहीं हो पा रहा है यहाँ, तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो गया। n स्क्वायर एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यस, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। और रियल नंबर पे नेगेटिव वाला पार्ट तो आता ही नहीं, तो ये आपका ऐसे ही डिस्कार्ड होगा। ठीक है, इसमें भी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। और ये भी देखो क्वेश्चन हार्डली 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द स्टर्म लिवली प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी सेम प्रॉब्लम है, मतलब सेम बाउंड्री कंडीशन है, डिक्लेयर बाउंड्री कंडीशन। तो इस वाले केस में आपको y ऑफ x क्या होगा, साइन रूट लैम्बडा इंटू एक्स। ठीक, और लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी n पाई बाई एल दी होल स्क्वायर। लेंथ क्या है यहाँ पे पाई, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे आपको n स्क्वायर। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट ओनली काउंटेबल मेनी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सेम कि आइगन वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, आइगन वैल्यू, तो इसकी आइगन वैल्यू कैसे होती है, काउंटेबल, तो काउंटेबल होती है, तो करेक्ट ऑप्शन। अनकाउंटेबल मेनी, तो ये इनकरेक्ट। ठीक है, देखो ईच कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो लैम्बडा है हैज़ एग्जैक्टली कितना होगा, एग्जैक्टली मतलब रूट लैम्बडा की बात हो रही है। रूट लैम्बडा अगर मैं करेंगे इसको रूट लैम्बडा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n। ठीक है, एज n-1 जीरो इन जीरो कामा पाई, इन जीरो कामा पाई। ठीक है, तो देखो तो y ऑफ x क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, साइन ऑफ n x। ठीक, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक, तो n की वैल्यू 1 पुट कर, मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, a बन जा रहा है मेरा साइन x। कहाँ से कहाँ की बात कर रहा है, जीरो से कहाँ लेके पाई तक के बीच में, जीरो से भी लेके पाई के बीच में। ठीक है, ये पाई है, तो साइन x का ग्राफ है, तो इसमें कितने जीरोज हैं, इसमें तो एक भी जीरो नहीं है इसके पास। ठीक है, जीरोज मतलब इसके बीच में एक भी जीरो आ रहा है इसके बीच में, क्योंकि ये ओपन है, यहाँ तक ना ये ओपन है, क्लोज नहीं है, ओपन है, तो इसके बीच में एक भी जीरोस नहीं आ रहा है। एक भी जीरोस नहीं आ रहा तो मतलब क्या आ रहा है कि 1, ए रूट लैम्बडा क्या है 1, क्योंकि एन की वैल्यू मैंने 1 लिया यहाँ पे, तो 1 - 1 जीरोस, मतलब इसके बीच में कितना है, जीरोस आ रहा है। पर ऑप्शन डी देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक जीरो आना चाहिए। ठीक है, एक जीरो जो कि नहीं आ रहा, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी को चेक करने के लिए एक बार हम थोड़ा और वैल्यू चेक कर लेते हैं, एक वैल्यू और लेके। अगर हम एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास वाई ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, मेरे पास साइन 2x। ठीक है, अब साइन 2x का ग्राफ कैसे होगा, यहाँ पे ये है मेरा पाई, 2x का ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा। ठीक, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक जीरो मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो मिल रहा है, तो इट मीन्स एन की वैल्यू 2 पुट किया, तो यहाँ पे 2 - 1 मतलब एक जीरो मिलना चाहिए, तो हमें क्या मिल रहा है, एक जीरो मिल रहा है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, बट ऑप्शन डी हमारा जो है इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बेस पे आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लिए। ठीक है, देखो अगर मैं आपको भी रिजल्ट से याद है तो फटाक से आप सोल्यूशन वाई एक्स लिखोगे, लैम्बडा लिखोगे, लैम्बडा के बेस पे आप सोल्यूशन आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वाले क्वेश्चन में दे दिया है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, मतलब क्या है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि वाई ऑफ दोनों डिफरेंट पॉइंट है इसके डेरिवेटिव पे। ठीक है, अभी देखो सॉरी बाउंड्री वैल्यू बोल रहा हूँ यहाँ पे, पीरियोडिक बोलना भूल गया यहाँ पे, ये है पीरियोडिक कंडीशन है। ठीक है, पीरियोडिक। ठीक है,
देखो जो ऑल आइगन वैल्यूज क्या होती है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, यस स्ट्रिक्टली पॉजिटिव तो होती है, एंड ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जो लैम्बडा है स्ट्रिक्टली सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव, पर लैम्बडा की वैल्यू जो जीरो जो कि पॉसिबल नहीं होती, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। अब मैं पीरियोडिक के केस में बताया था कि जो इसके जो आइगन फंक्शन होते हैं जो कि क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं इसके लिए बताया था, ये देखो कि इन पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन वन आइगन वैल्यू एंड टू आइगन फंक्शन विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये पीरियोडिक कंडीशन है, तो पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन डिस्टिंक्ट आइगन फंक्शन आर ऑर्थोगोनल इन L2 ऑफ -1, 1। द सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यू इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव नहीं होता है यहाँ पे, बाउंडेड जो कि बिलो होता है। ठीक है, तो बाउंडेड अबव नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे 1 एंड 3, 1 एंड 3। देख रहे हो, उसी पे आपको रिजल्ट से आते हैं, तो रिजल्ट के बेस पे आप सारे क्वेश्चन आपके आसानी से बन जा रहे हैं। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिस। तो इसके पे क्या करेंगे, ये भी डिक्लेयर्ड बाउंड्री कंडीशन है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम कैसा बन गया, u डबल डैश प्लस पाई स्क्वायर u इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्बडा क्या हो गया यहाँ पे आपको पाई स्क्वायर इस वाले केस में यहाँ पे, क्योंकि हम प्रॉब्लम क्या लेते हैं u डबल डैश प्लस लैम्बडा u इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा आपका लैम्बडा इक्वल टू n पाई बाई l क्या है आपका 1। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्बडा क्या है आपके पास पाई, पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जा रही है यहाँ पे 1। इट मीन्स ये जो वाला पार्ट आता है यहाँ पे, तो देखो सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। वाई ऑफ एक्स का सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन रूट लैम्बडा इंटू एक्स। ठीक है, तो रूट लैम्बडा क्या मिलेगा हमें रूट लैम्बडा मिल जाएगा हमें यहाँ पे n पाई। ठीक, ठीक है, n पाई। तो अभी इसके अकॉर्डिंग से अगर मैं देखेंगे हम यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग से देखेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल जा रही है हमें यहाँ से, लैम्बडा इक्वल्स टू n पाई स्क्वायर, अगर पाई स्क्वायर कैंसिल तो n स्क्वायर 1। ठीक है, देखो यहाँ पे तो जो n है, n हमारा क्या आता है यहाँ से z प्लस से आता है, तो नेगेटिव होने का सवाल नहीं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1। ठीक है, n की वैल्यू 1 मिल गई यहाँ से, तो देखो तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, वाई ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, वाई ऑफ एक्स इज सेम एज साइन ऑफ पाई एक्स। ठीक, अगर मैं रूट लैम्बडा देखो यहाँ से, ये जो है रूट लैम्बडा क्या मिलेगा यहाँ से n पाई। ठीक है, n की वैल्यू हमने 1 अभी फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, तो n की वैल्यू 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास पाई एक्स। ठीक है, पाई एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो आइए चेक करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है ए के लिए 0 to 1 साइन क्यूब पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 0 to 1 जो कि साइन क्यूब वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे साइन 3 थीटा का फार्मूला लगा लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा ये कि 3 साइन पाई एक्स माइनस साइन 3 पाई एक्स बाई 4 डी एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/4 आउटसाइड, इसका इंडिकेशन करेंगे तो -3 कॉस पाई एक्स बाई पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 3 पाई एक्स बाई 3 पाई ओवर लिमिट 0,1। जैसे हम इसको लिमिट पुट करेंगे तो जो कि हमें नॉन जीरो मिलेगा। ठीक है, तो पर हमें क्या दे दिया है 0, जो कि ये पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं बी ऑप्शन के बारे में। ये देख लेते हैं बी ऑप्शन। देखो बी ऑप्शन में क्या बोला है कि
मैंने वाई की फॉर्म में लिखा है, तो यू डैश की बात किया है, तो क्योंकि हमें यू ऑफ एक्स क्या मिल गया यहाँ पे कि साइन पाई एक्स, ठीक है। यू डैश क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, पाई कॉस पाई एक्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, यू डैश ऑफ एक्स द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर यू एक्स द होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स इक्वल्स टू यू डैश द होल स्क्वायर ऑफ जीरो, इसका होल स्क्वायर एट जीरो पे, कॉस जीरो क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कॉस स्क्वायर है, अगर हम पाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर चेक करें, ऑप्शन डी की बात करते हैं, तो ऑप्शन डी में क्या बोला है कि 0,1 यू स्क्वायर, इट मीन्स क्या होगा साइन स्क्वायर पाई एक्स इज सेम एज 1 पाई स्क्वायर इंटीग्रल 0,1 यू डैश, इट मीन्स क्या हो गया पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक। तो क्या मिला हमें इंटीग्रल 0 to 1 साइन स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 कॉस स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी मैं बताया था कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइन स्क्वायर पाई एक्स मतलब साइन पाई एक्स इंटू साइन पाई एक्स क्या होता है L/2, मतलब लेंथ क्या है यहाँ पे 1, तो इसका भी इंटीग्रल आपको हाफ आएगा, इसका भी इंटीग्रल आपको हाफ आएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी भी हो जाएगा। तो इस वाले केस में आपका ऑप्शन करेक्ट कौन कौन सा हो गया, करेक्ट ऑप्शन है आपका बी सी डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, फिर भी अगर मैं आपको रिजल्ट से याद है तो ये हार्डली 1 से 1.5 मिनट में आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि यू डबल एस प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0 यू ऑफ 0 इक्वल टू यू डैश ऑफ पाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है लास्ट वाला रिजल्ट जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन कैसे मिलेगा आपको, वाई ऑफ एक्स क्या मिलेगा साइन रूट लैम्बडा इंटू एक्स, एंड लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे आपको 2n+1 इंटू पाई बाई 2 द होल डिवाइड बाई एल दी होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे आपको एल की वैल्यू क्या है आपके पास पाई, सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 2n+1 इंटू पाई बाई 2 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट द होल स्क्वायर रिमेनिंग, ठीक है। तो क्या मिल गया यहाँ पे, थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास n+12 दी होल स्क्वायर, अगर मैं रूट लैम्बडा है तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन वाई ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आइगन फंक्शन क्या मिल जाएगा साइन ऑफ, अच्छा के की फॉर्म में लिखा है तो मैंने एन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे n+12 इंटू एक्स, ठीक है। आप यहाँ पे के की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाले, साइन ऑफ के प्लस हाफ इंटू एक्स वाई ऑफ एक्स, तो ये हो गया आपका आइगन फंक्शन। तो आइगन फंक्शन देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन कंस्टिट्यूट एन ऑर्थोगोनल सेट, यस ऑर्थोगोनल तो होते हैं, और क्या है द आइगन वैल्यूज ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आर दिस, आइगन वैल्यूज तो यही हो गया आपके पास विथ करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन दिस, तो आपका ऑप्शन सेकंड में ट्रू हो गया। आइगन वैल्यू ऑफ द बाउंड्री प्रॉब्लम दिस, ये तो इनकरेक्ट हो गया, आइगन वैल्यू है नहीं। देयर एग्जिस्ट नो नॉन रियल आइगन वैल्यू, ये तो इनकरेक्ट हो गया, मेरे पास रियल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम मिल गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका 1 और 2। अब देख रहे हो अभी क्वेश्चन हार्डली बता रहे हैं, 30 सेकंड में क्वेश्चन आपके आसानी से बन जा रहा है, ठीक है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन के लिए हम अभी रिजल्ट्स बताए थे कि आइगन वैल्यूज की करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होते हैं कि उसके बेस में एक आइगन दो आइगन फंक्शन होते हैं और वो क्या होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड ऑर्थोगोनल। तो देखो क्या बोला है फॉर सम आइगन लैम्बडा, ठीक है, फॉर सम आइगन लैम्बडा देयर करस्पॉन्ड ओनली वन आइगन फंक्शन, ये तो इनकरेक्ट हो गया, मैं भी बताया कि दो आइगन फंक्शन होते हैं, टू आइगन फंक्शन, तो एस टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन, यस दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और दोनों क्या होते हैं ऑर्थोगोनल, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे आ गया बी सी डी, ठीक है। तो
ये रहे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, जिस पे लैम्डा की वैल्यू हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट की टर्म में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जब लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी इन द वेरिएबल ऑफ एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इन केस फिर भी आपको कहीं डाउट है पूरे होल वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप अपना काम ये सब करते रहिए, बाकी इस मोटिवेशन से मैं अपना वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि हम लैम्डा वाला केस सेकंड टाइप डिस्कस करने वाले हैं सेकंड वाले वीडियो में। तो ठीक है, तो ये वीडियो तो इंटरेस्टिंग रहा ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, वो भी वीडियो का कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।